कभी कभी जिंदगी की नई शुरुआत दरअसल एक पुराने खौफ की वापसी होती है, जिसे हम समझ नहीं पाते, बस महसूस करते हैं धीरे धीरे। ये कहानी है सलमान, नायला और उनकी बेटी हुरैन की, जो एक नए शहर में एक नए सपने की तलाश में आए थे। सलमान ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, हर एक रुपये, हर एक उम्मीद, ताकि वो अपनी बीवी और बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सके। और फिर उन्हें वो घर मिला, एक शानदार आलीशान कोठी, जो बाहर से बिल्कुल किसी राजमहल जैसी लगती थी। ऊंची छतें, बड़े झूमर, पुराने लकड़ी के फर्श, हर कोना जैसे किसी पुराने ख्वाब से निकला हो। दीवारों पर नक्काशी, बगीचे में फूलों की कतारें, और कमरे इतने शांत कि सांसों की आवाज भी गूंजने लगे। सलमान ने सोचा, ये वही जगह है जहां से उनकी खुशियों की कहानी दोबारा शुरू होगी, जहां नायला को सुकून मिलेगा और हुरैन एक नई बेफिक्र जिंदगी जी सकेगी। लेकिन हर घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता। कुछ घरों में सांसें नहीं, साए बसा करते हैं। और उस खूबसूरत से दिखने वाले महल की नींव एक रक्स अब भी जिंदा था, जो हर रात अंधेरे से बात करता था। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तो कुछ रूहें जागती हैं। उसी रात हुरैन ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। एक औरत स्याह लिबास में लिपटी हुई, उसके हाथ हवा में उठे हुए थे। वो धीरे धीरे बेहद अजीब तरीके से नाच रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरे को पूरी तरह ढकते हुए, और चेहरा वो तो जैसे था ही नहीं, सिर्फ साया था, काला, गहराता हुआ साया। हुरैन की सांसें तेज हो गई, वो चीख के उठी। अगली सुबह नायला ने हुरैन के हाथों पर कुछ नीले निशान देखे। वो डर गई। उसने पूछा, ये कैसे लगे? लेकिन हुरैन कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। सलमान ने समझाया, शायद कहीं टकरा गई होगी। लेकिन नायला का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो दिन ब दिन और ज्यादा चौकन्नी होती जा रही थी। अब वो हुरैन को अकेला नहीं छोड़ती थी। हर रात सोने से पहले उसके कमरे में जाती, और एक रात जब वो हुरैन के कमरे में दाखिल हुई, हुरैन खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर मैदान की तरफ देख रही थी। नायला ने पूछा, क्या देख रही हो? हुरैन बोली, मां, वो औरत फिर से आ गई। नायला का खून जैसे जम गया। नायला हुरैन की हरकतों से बहुत परेशान रहने लगी थी। वो हर वक्त हुरैन पर नजर रखती थी, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती थी। एक दिन जब वो हुरैन के कमरे में दाखिल हुई, हुरैन आईने के सामने खड़ी थी। लेकिन आईने में सिर्फ हुरैन का अक्स नहीं था, उसके पीछे एक औरत का साया था, लंबे बालों से चेहरा छुपा हुआ। नायला ने आवाज दी और अक्स गायब। नायला बहुत परेशान हो गई और वो हुरैन को अपने साथ नीचे ले गई। उस रात सलमान ने ठान लिया कि अब उसे सब कुछ खुद देखना होगा। जब सब सो गए, वो चुपचाप उठकर हुरैन के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। सलमान ने अंधेरे में झांक कर देखा। हुरैन कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और उसकी आंखें आधी खुली थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, ना डर, ना खुशी, बस एक खालीपन। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो था उसका व्यवहार। हुरैन दोनों हाथ हवा में फैलाए एक धीमी रफ्तार से नाच रही थी। उसकी उंगलियां कुछ अजीब रंग से मुड़ी हुई थी, जैसे वो अपने शरीर पर नियंत्रण में ना हो। सलमान का दिल जोर से धड़कने लगा और तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। नीचे मैदान में चांद की रोशनी में एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, झुकी हुई पीठ, और धीरे धीरे अपने हाथ हिला रही थी। और हैरान करने वाली बात यह थी, हुरैन उसी की तरह हिल रही थी जैसे वो उस औरत के इशारों पर चल रही हो। सलमान पीछे हट गया, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने तुरंत नायला को उठाया।
दोनों ने मिलकर हुरैन को उठाया और उसे नीचे अपने कमरे में सुला दिया। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह सलमान और नायला ने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता था, या फिर शायद कोई जानकर भी बताना नहीं चाहता। शाम को सलमान को सामने की गली में एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसे देखकर सलमान ने बिना वक्त गवाए सवाल कर दिया, क्या आप इस घर के बारे में कुछ जानते हैं? बूढ़े चौकीदार की आंखें सहम गई, उसके होंठ कांपने लगे। वो बोला, बेटा, ये घर नहीं, पहले एक मैदान था जहां एक परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल हुआ करता था। वहां एक लड़की थी जो दिन रात नाचने की कोशिश करती थी। हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कभी कहते तेरा चेहरा भूतनी जैसा है, तो कभी उसकी चाल को जूला बताते। एक रात वो लड़की अकेले स्कूल में रुकी रही और फिर आग लगा दी। सब कुछ जल गया, बाकी छात्र, अध्यापक और वो लड़की खुद। कहा जाता है वो आखिरी सांस तक नाचती रही और जलती रही। सलमान का चेहरा जर्द पड़ गया, नायला की रूह तक कांप गई। वो दोनों अब समझ चुके थे हुरैन को कोई देख नहीं रहा था, बल्कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। उस रात नायला और सलमान ने हुरैन को अपने कमरे में सुला लिया। उन्होंने सोचा अब वो सुरक्षित है, लेकिन उन्हें क्या पता था, कुछ डरावनी चीजें सिर्फ दूरी से नहीं रुकती। रात के लगभग 3 बजे हुरैन की आंखें एक झटके में खुल गई। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में था। धीरे धीरे बिना किसी आवाज के वो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। सलमान की नींद टूटी और उसने देखा हुरैन बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठा। नायला भी जाग गई। दोनों ने पूरे घर में तलाश शुरू की और तभी उन्होंने सीढ़ियों से आती एक धीमी आवाज सुनी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, और साथ ही वो जानी पहचानी नृत्य की धुन। वे ऊपर पहुंचे और देखा हुरैन अपने कमरे में नहीं थी, लेकिन खिड़की से बाहर देखा वही औरत फिर से मैदान में नाच रही थी। और ठीक उसी वक्त ऊपर की मंजिल की बालकनी पर खड़ी हुरैन वैसे ही हिल रही थी। सलमान ने जोर से आवाज दी, हुरैन, लेकिन हुरैन ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। नायला भागती हुई ऊपर गई और बालकनी तक पहुंची। वहां हुरैन खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। नायला ने उसे जोर से पकड़ा और झिंझोड़ कर नीचे खींच लिया। हुरैन की सांसें तेज हो चुकी थी, उसका शरीर कांप रहा था। नायला रो रही थी, सलमान स्तब्ध था। वो जानते थे अब वक्त बहुत कम बचा है, कुछ करना होगा जल्दी। सलमान ने आखिरकार वो मनहूस घर छोड़ दिया। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ एक नए शहर चला गया, जहां सब कुछ फिर से शुरू हुआ। एक नया घर, नई जिंदगी, और सबसे बढ़कर हुरैन की हालत में सुधार। वो पहले से बेहतर दिखने लगी थी। उसकी मुस्कान लौट आई थी। नायला और सलमान की आंखों में अब तसल्ली थी। कई महीनों तक सब कुछ शांत और सामान्य रहा, एक ऐसा सुकून जो उन्हें बरसों बाद मिला था। लेकिन क्या हर कहानी का सुखद अंत होता है, या कुछ साए हमेशा पीछा करते हैं? क्योंकि आज भी जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, हर दरवाजा बंद होता है, हर लाइट बुझी होती है, तो एक कमरे से धीमे धीमे घुंघरुओं की आवाज आने लगती है, और खिड़की से अगर कोई झांके तो देख सकता है हुरैन एक बार फिर उसी धुन पर नाच रही होती है। उसकी आंखें बंद होती है, चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान, और उसके हर कदम के साथ हवा में कुछ फुसफुसाने लगता है, जैसे कोई और अब भी उसके साथ नाच रहा हो। तो क्या ये सब सच में खत्म हुआ, या बस एक नया अध्याय शुरू हो चुका है?